ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का प्रेत या पितृ आपसे रुष्ट हो गए हैं तो उसके क्या लक्षण हैं और क्या उपाय है, यही आज हम YouTube पर लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष क्या है? क्या पितृदोष शांति के सरल उपाय पितृ या पितृगण कौन है? पितृगण हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक को जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उनको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल को जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर अलग अलग लोक को तरह बढ़ती रहती है। वहां से आगे यदि आपके अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेजकर स्वर्ग की ओर चली जाती है। लेकिन करोड़ों में से एक आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म मृत्यु नहीं लेना पड़ता। मनुष्य लोक एवं पितरलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती है। तो सर्वप्रथम यही पितृदोष क्या है? हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे लिए श्रद्धा रखते हैं और न ही कोई प्यार या स्नेह है और न ही किसी प्रकार का हमको याद करते हैं, न ही हमको अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, ये तो आत्माएं दुखी होकर अपने वंशों को श्राप दे देती है, जैसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों को रुष्ट होने से बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में बहुत से किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, आपके जीवन करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका शुभ फल प्राप्त नहीं मिल पाता है। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित करता है। सर्वप्रथम अधोगति वाले पितरों के कारण, दूसरे ऊर्ध्व गति वाले पितरों के कारण।
अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत कार्य की अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार में किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रोध हो जाते हैं। परिवारजनों को किसी भी प्रकार का गलत राय देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्वगति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार में पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर यह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किया जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किया जाए, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देते। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस गृह के कारण किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। जन्म पत्रिका और पितृदोष। जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पितृदोष का विचार किया जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियां से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से भी गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी या आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप और स्तोत्रों का पाठ भी करना या कराना श्रेष्ठ होता है। विभिन्न ऋण और पितृदोष हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं, जिनका कर्म न करने, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से इसका श्राप मिलता है। ये ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें माँ, मामी, नानी, मौसा, मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष में कोई कष्ट देता रहता है तो इसके फलस्वरूप उनको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इनके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है,
हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को दुख झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्या नई पीढ़ी कर रही है। पितृ भक्ति करना मनुष्य का धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर आपको इसका प्रतिशोध नई पीढ़ी को झेलना पड़ता है। इनमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान में विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि होती है। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता है, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दे रहा है। इसी कारण भगवान कुल देवता, कुल देवी उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण। जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जुड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करते हैं। इस कारण उनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो जाता है। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। बस वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवारों के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाता, परिवार के सदस्यों का किसी असाध्य रोगों से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उन परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृदोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। रामायण में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ के परिवार को हमेशा कष्ट झेलना पड़ा। ये जग जाहिर है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के पितृदोष के निवारण करना बहुत आवश्यक है। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो मैंने अपने निजी अनुभव के आधार पर एकत्रित किए हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हो सकते हैं। भोजन में अगर बाल निकलना, अगर भोजन करने बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, बार बार अगर बाल उसमें निकल रहा है तो पितृदोष के आभास हैं। अक्सर भोजन खाते समय यदि आपके भोजन में बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। बहुत बार परिवार में किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उनके भोजन में बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट आदि में भी जाए तो वहाँ पर भी उसके ही भोजन में बाल निकलता है और परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक
तक उड़ाते हैं। बदबू या दुर्गंध, कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं हो पाती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। जबकि परेशानी का स्रोत पता न चले तो इसका इलाज कैसे संभव है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना, पूर्वजों का स्वप्न में अगर बार बार आ रहे हैं तो भी पितृदोष का कारण बन सकता है। शुभ कार्य में अर्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे हैं या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा है, ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग डल जाती है। ऐसे घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना, बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाती है, उसके पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण भी पता नहीं चलता। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना, आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा है। कोई खरीदार मिलता भी है तो बात नहीं बनती। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो भी पितृदोष का कारण हो सकते हैं। संतान न होना, अगर सभी प्रकार का मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ अच्छे हैं, सामान्य होने के कारण इसके बावजूद संतान सुख से वंचित है, हालांकि आपके पूर्वजों का इस से संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। उपरोक्त सभी प्रकार की घटनाएं या समस्याएं आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव की होगी कि इसके निवारण के लिए लोग समय और पैसा नष्ट कर देते हैं, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्या पता हमारे इस लेख में ऐसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति को कुछ प्रेरणा मिल जाए, इसलिए निवारण भी स्पष्ट है। पितृदोष की शांति के उपाय, समान उपायों में षोडश पिंड दान, सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गौदान, कन्यादान, कुआं, बाबरी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जप आदि करना या कराना। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवाना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है।
जिसके नित्य पठन से भी किसी भी प्रकार के पितृ बाधा क्यों न हो शांत हो जाते हैं। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष की पितृपक्ष में करना चाहिए या कराना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के कारण हिसाब से पितृदोष शांति कराना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर नित्य मंत्र की एक माला नित्य जप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष संकट बाधा आदि शांत होकर शुभ की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, भूरा घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने से भी पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा हरिवंश महापुराण का पाठ श्रवण करना चाहिए या स्वयं नियमित रूप से पाठ करे तो शीघ्र लाभ होता है। प्रतिदिन जितना हो सके दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी पितृदोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे से जल भरकर उनमें लाल पुष्प, लाल चंदन का पूरा लाल अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य ही अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी युग ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृदोष दूर हो जाते हैं। विशिष्ट उपाय: किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बर का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें। जैसे वृक्ष फलता फूलता जाए पितृदोष दूर होता है, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवताओं निवास करते हैं। योगिनियां सभी निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति का धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको आवश्यक लौटा दें। पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 महीने तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। ये कर्म टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग करे तो विशेष पितृदोष में लाभ मिलती है। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गोमूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को
पीपल वृक्ष के जड़ों में डाल दे। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और 1 शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करे और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दे। ऐसा करने से पितृदोष शांत होते हैं। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाएं तथा प्याऊ लगवाएं अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होते हैं। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान से कष्ट हो, तो किसी शुभ समय अपने पितरों का प्रणाम कर उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप करवाएं। जाप के उपरोक्त दशांश हवन के बाद संकल्प ले कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। पितृ दोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभव और अचूक फल देने वाला देखा गया है। किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन एक सहयोग पूरे दिल से होने चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं। इसी से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले फल पुण्यों से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वह ऊर्ध्व लोकों को और गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है, तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय। इसके लिए एक संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना आवश्यक है। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष में प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को आंध्र होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सभी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल के या बर के नजदीक रख कर आए। पीछे मुड़ कर न देखे। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जलाया करे। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी, और हर कोई सरलता से इन्हें पितृदोष से मुक्ति पा सकता है। लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपके पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। पितृदोष निवारण के लिए करें विशेष उपाय। अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले, लेकिन काम फल नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष होता है। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है। जब तक इसका विधि विधान से
पूर्वक निवारण न किया जाए आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। इसी दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय है जिनमें कुछ इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। इसी तरह नाग बलि भी होता है। क्या है नारायण बलि और नाग बलि? नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसी के लिए दोनों का काम कहा गया है। नारायण बलि और नाग बलि दो अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृदोष निवारण करना और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना है। इनमें से कोई भी एक विधि करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न करना चाहिए। इन कारणों से की जाती है नारायण बलि की पूजा। जिस परिवार में किसी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण नहीं हुआ है, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्टमय रहता है जब तक कि पितरों के निमित्त नारायण बलि विधान न किया जाए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार में किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु हो, आत्महत्या हो, पानी में डूबने से, आग जलने से, दुर्घटना से मृत्यु होने पर ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों की जाती है पूजा? शास्त्रों में पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं, वे भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति, कार्यों में आ रही बाधाओं का निवारण के लिए यह कर्म करनी चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भधारण से 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं किया जा सकते हैं। माता पिता के मृत्यु होने पर भी 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना जाता है। कब नहीं की जा सकती है नारायण बलि, नाग बलि? नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के अनुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोषों को ही देखना उचित है। नारायण बलि के कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक या त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण सततार का पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद ये 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने जाते हैं। इसके अलावा सभी समय यह कर्म किए जा सकते हैं। पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय। नारायण बलि एवं नाग बलि के लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है।
इसमें किसी योग्य आचार्य पुरोहित से समय निकलवाकर अपने कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म घर के बाहर या गंगा तट पर अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे भी संपन्न कराया जा सकता है। संपूर्ण पूजा दिन में ही करने चाहिए। संपूर्ण पूजा 3 से 16 दिनों में हो तो अति उत्तम है। तो ये हुई पितृदोष के सभी प्रकार का लक्षण, किस प्रकार से पितृदोष होते हैं, क्या उपाय है, तो जरूर सुनिएगा, कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय।